आज ये श्रीमद् भागवत कथा का जो विराम का दिवस है, हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम जब परसों की कह करके चले जाते हैं, बरसें हो गई जब ये लौट के नहीं आए। भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा है पत्र दे करके, वृंदावन के लोगों को जाके समझा देना। उद्धव भी यही कह के आए हैं, हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। लेकिन जब गोपियों के सामने पहुंचे हैं तो उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चला। उद्धव का जब कोई ज्ञान नहीं चला, बार बार समझा रहे हैं। कहा है आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है अगर श्याम सुंदर भी हमारे सामने आ जाए, उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बंधेगा। तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दे सकता हो? तो लगता है मथुरा में जाने के बाद दूसरा रंग चढ़ाया। भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को। जरा जरा से माखन के लालच में नाच नाचा करते थे, अब उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती है। तो क्या भूल गए गुलचे खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? या भूल गए गुलचे खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? परम तपस्विनी भोली सी राधिका से रिश्ता तोड़ दिया। भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों। उद्धव बार बार समझा रहे हैं। अनजान बनकर के राधा सामने आई है और एक बात कही है, तुम्हें नहीं मालूम है श्याम सुंदर के बिना हम लोग यहां पर कैसे रह रहे हैं? राधा कहती है उद्धव सच बात तो ये है कि मेरा दिल योनी, मेरा दिल योनी पर खिंचा जा रहा। मेरा दिल योनी पर खिंचा जा रहा।
न मुझको बुला या न बोल आ रहा है। मेरा दिल यूनी पर जा रहा है। जवाब दिया उद्धव, अब तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही कचमा कच में बीते जिंदगानी। ऐसे ही कचमा कच में बीते जिंदगानी, क्योंकि वो मोहन मुझी पर जुल्म ढा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। उद्धव बार बार समझा रहे हैं गोपियों के सामने उद्धव की जब कोई पेश नहीं जा रही है और कहा उद्धव ये कह के आए थे हम सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे, लेकिन कहते तो ये हैं कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया, बहनाओ अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। और जब लौटने की बात करी है तो गोपियां उदास हो गई। जवाब दिया, उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा, और तुम जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। उद्धव बोले हैं, तारे गिन गिन के और यूं रात कटेगी मेरी पार। जवाब दिया, ये जी पल पल याद जाम की आती, करी करी याद फटे मेरी छाती। के पाती पढ़ पढ़ी के पाती पढ़ पढ़ के उधो रात कटेगी मेरी पार। जवाब दिया, श्याम सुंदर हमारे पास में बस से आते
लेकिन नहीं आए। क्यों? तो बोली। कविता सोती बनी घरवारी, बाके पीछे यारी बिसारी, मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधर मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधर रात कटेगी मेरी तारे अनजान बन के राधा सामने पहुंची है और जवाब दिया उद्धव, आप हमें केवल एक बात बताइए, कैसे मिलना मेरे कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना है, वो जरूर है। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्याम और बलराम जब उस द्वारिका में रह रहे हैं तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ है महाराज रेवतक की जो बेटी थी रेवती, उसके साथ में। वैसे कहते तो ये है कि रेवती सतयुग में पैदा हुई और रेवती सतयुग में ही शादी के योग्य हो गई, लेकिन महाराज रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे। इन्हें बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे घर में बेटी है। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया और द्वापर का अंत चरण आ गया। लेकिन बताया तो बीत गए युग तीन, भूप मलिन भय मेरे भाई, और तोली की साथ की हुई गई रे के बिटिया की लंबा।
कहते तो ये है रेवती 21 हाथ लंबी हो गई। तोने एक रात की हो गई रे बिटिया की लंबाई, लेकिन भाई जीवन की रे बर्बादी है, लेकिन कोई नहीं पाई शादी है भाई। जीवन की रे बर्बादी है, लेकिन कोई नहीं पाई शादी है भाई। एक दिन महाराज रेवतक ने ब्रह्मा जी से ये सलाह मिलाई है, जवाब दिया प्रभु कोई अच्छा सा लड़का हमें बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते लड़के का क्या करोगे? बोले महाराज हमारे घर में बेटी है, विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी कहते तुम्हारे घर में बेटी, भाई तुमने तो कभी चर्चा भी नहीं की, कब पैदा हुई? बोले महाराज सतयुग में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं माफ करना भाई, इतनी उम्र का लड़का मेरी नजर में तो कोई है ही नहीं, हम बताएं तो बताएं किसे? कहा प्रभु मेरी बेटी ऐसी बैठी रहेगी। तो वो कहते हैं ऐसा करो कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, इन्हीं के साथ में विवाह कर दो। महाराज रेवतक जब घर पर आए हैं, नाई और पंडित को बुलाया, बलराम के पास में टीका भेज दिया। तो बलराम ने पहले तो इनकार किया कि हमें विवाह नहीं करना। सब लोगों ने समझाया तो इन्होंने हां भर दी। टीका चढ़ाने के बाद में ये तो जब घर पर चले आए, शादी की जो तिथि निश्चित थी उसी तिथि को बलराम दूल्हा बन के चले, बारात लेके। श्याम सुंदर हैं, ऋषि नारद भी है इनकी बारात में। बताया तो शीश पे मोहर को और वो धार के चले। बलराम शीश पे मोहर को और वो धार के चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। मुरली कौन समारे के चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। बलराम बारात लेके जैसी मां से आगे बढ़े हैं, धीरे 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 महाराज रेवतक के यहाँ पहुंचे।
बारात वालों की बड़ी खुशामद की। शाम को जब समय भव दरवाजे को, सब बाराती लोग बैठे हैं, जैसे नारद हैं, श्याम हैं और सब लोग हैं। रेवती हाथ में जयमाला को लेके चली। अच्छा, कन्हैया ने दूर से जैसी रेवती को हाथ बहु देखो सो ताली बजा के हंसने लगे। अब जब श्याम सुंदर हंसे और सब लोग बैठे रहे तो सब हंसे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते हैं श्याम काहे को हंसे? तो कन्हैया बोले बाबा नारद हम अकेले तो हंसना रहे, सब लोग हंस रहे। और क्यों हंस रहे? बोले बताने की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा सामने तो देखो काहे को हंस रहे। श्याम कहते हैं बाबा नारद ये लंबी बाजारी और छोटो मेरो भाई जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। नारद कहते हैं देखो सब लोग अगर हंस रहे हैं तो हंसने दो, लेकिन तुम नहीं हंसोगे। तो श्याम सुंदर बोले हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, हम काहे को हंसेंगे, हमें मतलब होगा। अच्छा, जयमाला पड़ी तो बैठ के तो जयमाला डाली गई। क्यों? बलराम तो करे आए सुना बजे और सोई कन्हैया फिर ताली बजा के हंसने लगे। बोले अब क्या हुआ, अब काहे को हंसे? तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा नारद जरा सोचो तो सही, इतनी तो लंबी है जो कहूँ पालकी में तो बनेगी ना। कोई बात ना, हमें घर पे पैदल ही पैदल ले जाए। अच्छा जी, घर पे पहुंचेंगी तो कहूँ महल में तो घुस ही ना पाए, हमें दोबारा महल बनवा पड़े, छोड़ो बेऊ बनवा दी। अच्छा, फिर सब लोग देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे कैसी शादी करके लाए, हंसने दो। लेकिन बात एक और है। क्या है? तो श्याम सुंदर बोले बाबा नारद ने बताओ। तो कैसी गुजर आई भैया की और इतनी लंबी घरवारी से प्यारी भवन हमारी से। और ऐसे नारद कहते हैं बोले का ऐसी हंसी करवाते रहे होगा।
जवाब दो, कोई ऐसा उपाय ना है जैसे रेवती तुमसे छोटी हो जाए। बोले ऐसा कौन सा उपाय है? तो बताया तो जाता है कि बलराम ने अपने हाथ में हलमूसल को उठाया, रेवती में थोड़ी सी टोंक लगाई, अपने से छोटी दी। और भगवान की लीला भगवान ही जाने। तब जाके इनका विवाह हुआ। रेवती को साथ में लेकर के ये घर पर चले आए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ? कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे और इनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मणी नाम की। रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी तो रुक्मणी